हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। मैथ का नंबर सिस्टम पार्ट संख्या पद्धति का पार्ट 6 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि इकाई निकालना है कि इकाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 641 गुणे 673 गुणे 677 गुणे 679 गुणे 681 का इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही सुपर टेट और यूपीएसआई और पुलिस, लेखपाल और तुम्हारे जो रेलवे स्टेशन मास्टर या ग्रुप सी, ग्रुप डी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत आता है ये क्वेश्चन। और यहाँ तक यूपी के पीसीएस सी सेट या यूपीएससी की सी सेट में भी ये क्वेश्चन एक आध मिल जाते। तो जब इतनी बड़ी लंबी संख्या होती है तो आप अगर गुणा करने बैठेंगे तो आप निकाल नहीं सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि कम से कम 20 मिनट चाहिए तब आप इसको निकालेंगे। तो उसके लिए कुछ ट्रिक होती है, उस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं। वही चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि क्या कहा गया, 641 गुणे 673 गुणे 677 गुणे 679 गुणे 681 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है, इकाई अंक क्या है। तो जब ऐसा हो तो बस इकाई कहा गया तो आप इकाई ही देख लीजिए। सब कोई ज़रूरत नहीं कि आप ये पूरी संख्या को गुणा कीजिए। जब इकाई पूछा गया तो आप इकाई ही देख लीजिए। अब जैसे इसमें इकाई क्या है, 1 है। इसमें क्या है, 3 है। इसमें क्या है, 7 है। इसमें क्या है, 9 है। और इसमें क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, 1 गुणे 3, 1 को रखा गुणा 3 को रखा 3 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 1। ठीक है, तो इस तरह से रख लिया। अब अगर हम 1 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना होगा, 1 गुणे 3 मतलब 3 त्रिया 3 एकम 3। ठीक है, अब इसके बाद 7, अब इसका गुणा 7 गुणे 3 करेंगे तो कितना हुआ, 7 त्रिका 21। तो ये 21 रख दिया। अगर अब हम ये 21 पूरे से नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इकाई अंक लेके चलना है। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 1 है। तो अब 9 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 1 का गुणा 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमें इकाई अंक प्राप्त होगी। और ये इकाई अंक क्या मिली, 9 मिली। तो आप ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगी, 9 होगी। ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ऑप्शन 9 दिया है, दूसरा ऑप्शन 3 दिया है, तीसरा ऑप्शन 6 दिया है और चौथा ऑप्शन 7 दिया है। तो कौन सा आंसर सही होगा, 9 सही होगा। ठीक है, तो कितने आसान तरीके से हमने इसको इकाई को निकाल लिया। और अगर वैसे गुणा करने बैठते तो शायद 20 मिनट से कम नहीं लगता। तो ये कुछ चीज़ें की ट्रिकें होती हैं जिसे हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा में देखते हैं, 3 6 2 5 पावर कोष्टक बंद पावर 333 गुणे कोष्टक 4 2 6 8 कोष्टक बंद पावर 645। ठीक है, में इकाई का अंक ज्ञात करें। कोई संख्या दे दे, किसी तरह से भी दे दे, तो आप क्या करेंगे ये देख सकते हैं। अब जब हमने कहा, एक पहले भी मैंने जो पार्ट 5 पढ़ाया है उसमें ये चीज़ बताई थी कि 5 का अगर किसी भी सम संख्या में गुणा कर देते हैं तो उसका इकाई अंक क्या आता है, 0 आता है। तो 5 का गुणा अगर किसी भी सम संख्या में करने पर इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो अब हमें कोई पावर से मतलब ही नहीं है। इकाई अंक देख ले, यहाँ कितना है, 5 है और यहाँ इकाई अंक कितनी है, 8 है। अगर हम इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 पंच 40। ये लिखा है 8 पंच 40, तो इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो गया। तो यही आंसर है इसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है, 6 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन 4 है और चौथा ऑप्शन क्या है, 0 है।
जब 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा। हमें पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसी हिसाब से हम ट्रिक लगाते हैं और उसी हिसाब से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या करना है। सबसे पहले इकाई अंक देखें। इकाई अगर 5 दिया है, कोई भी सम संख्या दी है, तो उसका मतलब ही है कि उसका इकाई अंक जो होगा वो 0 होगा। ये हमने पहले ही नोट में आपको बता रखा है और ये 5 पार्ट में हमने आपको बताया है। यहाँ क्वेश्चन आ गया है इसलिए मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि 5 का अगर हम 8 में गुणा करते हैं तो 8 पंच 40 होगा, मतलब इकाई अंक 0 हो जाएगी। हमें चाहे कितनी पावर यहाँ लगा दी जाए उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो हमसे इकाई अंक पूछा गया है, उसका इकाई अंक का हमें जवाब मिल गया। कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन तीसरे में। क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ है 17 की पावर 1999 और प्लस 11 की पावर 1999 और फिर दिया है प्लस 7 की पावर 1999 में इकाई का अंक क्या होगा, ये दिया है। तो हमें ज़्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है कि पावर इतनी बड़ी लगी हुई है, तो अब हम इसको करेंगे कैसे। अगर आप परेशान हो गए तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसको अपने दिमाग से सोचिए कि हमें कैसे ट्रिकी के द्वारा अपनानी है, कैसे निकालना है, वो चीज़ सोचनी है। तो हमने एक फार्मूला और यहाँ पे एक और नोट बताया था। जैसे ये देखिए, ये नोट दिया है कि अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में कोई भी पावर हो तो इकाई वही संख्या होगी। अगर 0, 5, 1, 6 अगर आ जाए, उसमें कोई भी पावर लगी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस वही संख्या सेम लिखी जाएगी। अब इससे तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 है, तो मतलब यहाँ पे कुछ भी पावर लगा दो इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसमें 1 ही लिखा जाएगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं 7 का, तो 7 अब यहाँ पे 0, 1, 5, 6 को छोड़ के जो संख्याएं बची हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको देखना है कि जब ऐसी संख्या इतनी बड़ी पावर दे दी जाती है तो ये नीचे के दो संख्या देखी जाती हैं। 2 संख्याएं 99 है, तो 4 का भाग अगर हम 99 में दे देते हैं तो हमें पता चल जाएगी कि 7 में कितनी पावर लगेगी। तो 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, ये 8 हुआ, तो 9 में 8 गया, 1 बचा, यहाँ 9 को उतारा तो ये कितना हो गया, 19 हो गया, 4 चुको 16, तो ये 9 में 6 गया, कितना बचा, 3 बचा, और 1 में 1 गया, कुछ नहीं। तो इस तरह से इसका शेष कितना बचा, 3 बचा। हमें यहाँ भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ शेष से मतलब है। शेष कितना आया, 3 आया। तो हमने बताया कि इकाई संख्या देखनी है। इकाई संख्या क्या है, 7 है, तो 7 की पावर 3 कर दिया, ये 7 की पावर 3 किया, ये 7 की पावर 3 किया, और फिर ये हमने पहले ही रूल बताया है कि 0, 1, 5, 6 आए तो उसमें वही संख्या लिखेंगे। तो यहाँ इकाई अंक 1 है तो हमने 1 लिख दिया। इसके बाद ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिख दिया। और इसके बाद ये क्या है, हमने फिर से वही 99 लिखा हुआ है, तो हमने नीचे की 2 संख्या देखते हैं। 99 को फिर से हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 दूनी 8 और माइनस 9 में 8 गया, 1 9 उतारा, 4 चुको 16, तो 9 में 6 गया 3, तो फिर से वही हमारा 3 ही आया शेष। और जो 3 शेष आया, जो शेष आता है वही क्या होती है, वही पावर होती है। तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, पावर लगा दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि -7 क्यूब और +7 क्यूब आपस में क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि बराबर है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो वो आपस में क्या हुआ, कट जाएगा। तो ये हमारा कट गया, तो बचा कितना, +1, तो वही इकाई अंक
हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 0, फिर ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 7। तो इसमें कौन सा आंसर हुआ? 1 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि कैसे इकाई अंक निकाला जा सकता है। ये मान लो टेट में और सुपर टेट और दरोगा में तो ये क्वेश्चन एक आता ही है। कोई भी पुलिस में, लेखपाल में ये क्वेश्चन बहुत आया है, इसलिए मैं वहीं से छांट करके पेपर सेट से आपको लगा रहा है। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 दिया है 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 5 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, हमने रूल क्या बताया, 0, 1, 5, 6 में कोई भी पावर लगी हो वही संख्या लिखी जाती है, पावर से कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने नोट दिया 0, 1, 5, 6 की कोई पावर रहे इकाई अंक सेम होगा। तो भाई इसमें देख सकते हैं 6 कौन सा है, ये है, इसमें मतलब क्या होगा, सेम होगा, और तो कोई है नहीं। चलो एक निपट गया, इसमें क्या होगा, 6 ही लिखा जाएगा। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, 3 की पावर 6, इसको सॉल्व करते हैं 3 की पावर 6। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ये 6 दिया है, 4 का भाग 6 में देंगे तो 4 एकम 4 माइनस 6 में 4 गया, कितना बचा, 2 शेष बचा। जो शेष बचता है वही क्या होती है, पावर होती है। तो अब यहाँ 6 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, 3 की पावर 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 3 की पावर 2 लिख दिया। अब दूसरे स्टेप को सॉल्व करते हैं, 4 की पावर 7। 4 की पावर 7 देखते हैं तो 4 का भाग अगर हम 7 में दे देते हैं, 4 का भाग अगर 7 में देते हैं तो कितने बार गया, 4 एकम 4। तो 7 में 4 घटाए कितना बचा, ये क्या बचा, 3 बचा। तो यहाँ क्या हो गया, 4 की पावर क्यूब। तो ये हमने लिख दिया 4 की पावर क्यूब। ठीक है, इसके बाद हमने ये 6 दिखा, हमने रूल ये देखा 0, 1, 5, 6 की कोई भी पावर लगी रहे संख्या वही लिखी जाती है। तो ये क्या हुआ, 6 ऐसे ही उतार दिया। अब इसके बाद 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 का भी हमने यहाँ पे रूल बताया हुआ है। 7 की पावर 4 अगर होता है तो 4 का भाग अगर जब कोई पावर 4 का भाग अगर 4 में दे देते हैं तो ये पूरी कट जाती है, मतलब 0 आता है शेष। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमेशा इकाई अंक 1 होता है। तो अब जब 1 होगा तो यहाँ पे क्या लिखा, 7 की जगह 1 लिख दिया। और इसके बाद 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का ये रूल है 2n माइनस 8n बराबर 4 से कट जाने के इकाई 6 लिखा जाता है। और अगर 4 से नहीं कटती है तो उसी की वही संख्या लिख दी जाती है। तो अब यहाँ पे अगर हम 2 में 4 का भाग देंगे तो नहीं दे सकते, इसलिए हमें यही संख्या लिख देनी होगी। तो हमने यही संख्या लिखी यहाँ पे 64। ठीक है, अब 9 की पावर 5, 9 की पावर 5 में देखते हैं। 9 की पावर 5 ये, इसमें क्या है, अगर सम संख्या, अगर 9 में पावर सम लगी हुई है, मान लो 9 में पावर 4 लगी है तो हमारी इकाई संख्या क्या होगी, 1 होगी। और अगर 9 में पावर 5 लगी है तो हमारी इकाई संख्या क्या होगी, 9 होगी, मतलब वही लिखी जाएगी। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 9 की पावर 5 लिखा है तो यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 लिखा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, अगर 4 का क्यूब करते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 और 16 में 4, 4 छंग 24। 4 का गुणा 6 में करेंगे क्या होगा, 24 करें, 24 होगा। तो ये क्या होगा, 4 इकाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 4 इकाई लिख दिया। ये यहाँ पे 4 इकाई लिख दिया, 6 उतार दिया, 1 उतार दिया। और इसकी इकाई क्या है, 4 है तो 4 लिख दी। और ये क्या है, 9 है, 9 लिख दिया। अब इसको गुणा करते हैं, 9 चौको 36, ये होगा 36। अब हम पूरे 36 से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, 6 से 6 का गुणा करेंगे
फिर शतरंज 36, फिर 6 आया। फिर 1 का गुणा 6 से करेंगे कितना आया, 6 आया। फिर 4 का गुणा 6 से करेंगे, 6 चौको 24, 4 आया। फिर 9 चौको 36, 6 आया। तो इस तरह इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। हमने सारे रूल के आपको इस तरह से इकाई अंक निकालना बता दिया है, ताकि आप कहीं भी जाएं, कोई भी एग्ज़ाम दें तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसी के साथ ये चीज़ें, अभी नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, कम से कम 10 पार्ट इसके हो जाएंगे। हम इसलिए ये सब एक एक चीज़ बता रहे हैं ताकि आप उस पेपर में जाते वक्त ये सारी ट्रिकें अच्छे से तैयार हों और आप जाकर के वहाँ नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन, मतलब जो भी जिस भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है तो उसको आप 1 नंबर गेन कर सकें। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन को तैयार करते रहेंगे और इसी तरह पढ़ते रहेंगे और पेपर सेट लगाते रहेंगे। जो भी एग्ज़ाम हो उसका पेपर सेट ज़रूर लगाएं और हर पेपर सेट में जो हम पढ़ा रहे हैं उसी क्वेश्चन को देखो। उससे क्या होगा कि आप में उस क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस होगा। जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप कोई भी पेपर सेट उठा के देखिए और उसमें ये क्वेश्चन देखिए जो मैंने पढ़ाए हैं, वो अगर क्वेश्चन मिलता है उसमें सॉल्व करो तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। पेपर करने का यही एक नियम होता है कि कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जा रहा है, कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो उस चैप्टर के क्वेश्चन पेपर सेट में ढूंढ करके लगाइए, जिससे कि वो चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो और उसमें नंबर आप गेन कर सकें। इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।